सो गाइज़ आपने फर्स्ट ब्लॉग ऑलरेडी देख लिया था कि हम लोग कहीं आए हुए हैं बाहर, बट वो मॉल में भी एक स्पेशल जगह आए हैं हम लोग। वहाँ पे मतलब मेरा एक ड्रीम था, मैं सही बताऊँ तो मेरे सपने बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बहुत बड़े मेरे सपने नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये मेरे ड्रीम में से एक चीज़ है जो आज फाइनली पूरा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अंकित और विक्की की वजह से, क्योंकि इन दोनों ने ही मुझे बताया कि भाभी वहाँ ऐसे है, ये है, वहाँ चलना चाहिए। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अंदर चलते हैं एंड आपको मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअल में हम लोग कहाँ पे आए हैं। धन्वी अंदर नहीं जाएगी क्योंकि 2 साल से ज़्यादा छोटे बच्चे अलाउ नहीं होते, तो धन्वी बाहर रहेगी और बाहर रखा जाएगा, उसके लिए एक जना रहेगा या तो बाहर या वैसे, तो वो धन्वी नहीं जाएगी। फिर अब चलते हैं अंदर और फिर आप लोगों को अंदर का दिखाते हैं कि अंदर क्या है, कैसे है, एंड बहुत मस्ती करने वाले हैं। अब सुन। सो गाइज़ ये है एंट्रेंस, 4th फ्लोर पे है ये स्नो एरिया। तो यहाँ सबको एंट्री करनी है एंड आपको टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से लेनी है। हमने 4 बंदों की टिकट ली थी, बट एक बंदा हम लोग बाहर रुकना था, फिर भी हमने लिया था क्योंकि टिकट्स तो लेनी ही थी 4 बंदों की। बट हमने यहाँ पे गलती की थी। 800 रुपीज़ में पर बंदा टिकट्स आए थे, 800 रुपीज़। बट आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ में भी सॉक्स के लिए देने होते हैं, तो हमने नहीं दिया था और हमने सॉक्स नहीं दिया था, तो इसकी वजह से मेरे साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो आप प्लीज़ 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 सॉक्स ज़रूर लेना। और इसलिए नहीं लिया था कि 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब हमने सोचा कि छोड़ो क्या ज़रूरत है, ऐसे ही चल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको टिकट्स दिया, फिर इन्होंने हमें कपड़े दिए। और पहले मैं और अंकित और विक्की तीनों जने अंदर जाएंगे एंड बाहर रानी रुकेगी, और फिर उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगी और फिर रानी अंदर चली जाएगी। जो यहाँ पे हमें ड्रेस दे रहे हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था 800 रुपीज़ में। गाइस आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। 1 2 3 चला। ये देखो कौन आ गया, रानी आ गई ब्लॉग में। हमने इसको बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे स्नोफॉल में आए हुए हैं। हम तब तक अपना बिग बाज़ार से शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पे आए हुए हैं। और ये मतलब इसको सेम इसका वाला मेरा वाला हाल था कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसको भी बहुत पसंद है। तो इसने बोला दीदी प्लीज़ मैं भी आ जाऊँ। तो पापा का मेरा ऑफिस इसी साइड है, तो पापा के साथ ही आ गई। पापा ने इसको बाहर छोड़ दिया और ये ऊपर आ गई। तो मतलब चलो ठीक है यार, हम बच्चे हैं तो सबका सपना पूरा होना चाहिए, तो इसलिए आ गए। अब रानी धन्वी को पकड़ेगी थोड़ी देर बाहर और हम लोग जाएंगे अंदर, फिर मैं आऊँगी बाहर, फिर रानी जाएगी अंदर। ऐसे करके हम लोग इंजॉय करेंगे। धन्वी को हम अंदर लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि धन्वी को लग जाएगी ठंड, तो हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। रानी अभी थोड़ी देर रुकेगी बाहर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पुच्ची करो, मम्मा पुच्ची, पहले मम्मा पुच्ची करो। धन्वी चलो आप मासी के साथ रहो, ठीक है। फिर मासी अंदर जाएगी, फिर मम्मा बाहर आ जाएगी। ओके ओके। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, काफ़ी लोग नेगेटिव चीज़ें भी बोलेंगे कि आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको बाहर रुक जाना चाहिए था। तो मैं बता दूं कि बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ था। यहाँ पे प्ले एरिया था जहाँ बच्चे के साथ खेल सकते थे। मैंने बोला था कि पहले तुम लोग चले जाओ, बट रानी को था कि नहीं नहीं दीदी तू चली जा पहले, मैं रुक जाती हूँ। उसके बाद मैंने कर लिया है चेंज और ये वाली ड्रेस पहनी है जो भी बहुत सुंदर लगी, पिंक। अंकित की ड्रेस। रानी रुकने वाली थी बाहर, लेकिन अभी विक्की रुका हुआ है बबनी को लेके, और मैं, रानी और अंकित अंदर जा रहे हैं। फिर जाएगा विक्की। जब मैं या रानी हम में से कोई बाहर जाएगा तो फिर विक्की जाएगा। हमने यहाँ पे बात कर ली है, ऐसा कर सकते हैं। तो टिकट्स कितने में मिली है, क्या है, सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में बताएंगे। अंकित बताएंगे, ठीक है। एंड ये शूज़ भी मिला था जिसको पहन के जाओगे तो आपके पैर वैर नहीं फिसलेंगे, आप गिरोगे नहीं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, मतलब कैंसिल हो गया था प्लान, क्योंकि बेबी के साथ 2 साल से ज़्यादा के बच्चे अलाउ हैं अंदर, छोटे बच्चे अलाउ नहीं है, तो कैंसिल हो गया था। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होगी और हम तीनों जने जा रहे हैं। एंड आप देखो मतलब कितना ज़्यादा सुंदर है। मैंने आपको बोला ना कि मेरे बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स हैं और मैं इन्हीं सारी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर पहुँची मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसी जगह पे जाओ, विज़िट करो, सारी टेंशन भूलो, लाइफ है चलता रहेगा कुछ ना कुछ तो, बट ऐसी जगह जाओ और फुल एंजॉय करो। एंड एक और चीज़, पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अंकित को अंदर लेके चली जाऊँगी, रानी से ना हम लोग
तो हम लोग रानी से नॉर्मली फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उसको बताया कि हम लोग यहाँ सोच रहे हैं, तो वो एकदम एक्साइटेड हो गई, दीदी मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। तो मेरे पापा का ऑफिस वहीं पास में है, तो वो पापा के साथ आ गई थी। तो कुछ था ही नहीं प्लान में, तो जाना था तो चली गई। मैंने फिर सोचा था पहले कि मैं विक्की को लेकर अंदर जाऊंगी, तो फिर लोग कहेंगे कि देखो और देवर को बाहर ही छोड़ दिया बच्चे के साथ, और भाई के साथ चली गई। फिर मैं सोचा नहीं देवर को लेकर अंदर जाऊंगी, दोनों को बाहर छोड़ूंगी, तो फिर लोग कहेंगे कि वाह देवर के साथ फिर मेरे को लगा फिर लोग कहेंगे कि देखो समझ ही नहीं आता कि मैं करूं क्या, कैसे भाई को बाहर छोड़ दिया। फिर हमारा वहाँ पे मन था, सोचा कि छोड़ो हम लोग नहीं भाई को अंदर ले गए, देवर को बाहर, तो मतलब कैसे भी जीने मुझे देते नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं। रानी का भी मन है तो रानी को भी बुला लेते हैं एंड साथ में सब इंजॉय कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इंजॉय करेंगे एंड थोड़ी देर बाद विक्की बाहर निकल जाएगा। रीज़न ये कि बेचारा विक्की ने ना सॉक्स नहीं पहना था, इसने जो सॉक्स पहनता था वो लेके मैंने पहन लिया था, क्योंकि मेरे पैर अकड़ गए थे, तो इसको बहुत दर्द हो रहा था इसके पैर में, तो ये थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया था। फिर उसके बाद रानी आ गई थी, फिर थोड़ी देर बाद मैं निकल गई थी, फिर इन तीनों ने अपना फुल एंजॉय किया था, मैं बाहर चली गई थी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो DSLR से और उनसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी। तो मैंने तो वीडियो रिकॉर्डिंग करा, अपना पूरा ब्लॉग उनसे बनवाया था एंड फ़ोटोज़ भी हमने 25 से 30 फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, वो भी सिर्फ 200 रुपये में। इन्होंने बोला था कि 800 से 900 रुपये लेंगे, बट हमने बोला नहीं हम नहीं क्लिक कराएंगे। तो बाद में अंकित ने बार्गेनिंग की तो 200 रुपीज़ में हो गया। तो और ये सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ अंकित और विक्की को दूंगी, क्योंकि इन दोनों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, वरना शायद ही पॉसिबल होता है। एंड रानी को भी दूंगी कि हाँ उसका भी मन था, वो भी अगर पापा को स्पेशली कि लेके आ गए, वरना तो कहीं पॉसिबल होता है। एंड बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं हो पाता। बट देखो मैं अपने बच्चे का भी प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे को बाहर छोड़ दिया है तो उसका खाना पीना ये सारी चीज़ें का मैं अपना देख के तब मैं यहाँ अंदर इंजॉय करने गई हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर नेगेटिव कमेंट्स मत करना, मेरी खुशी देखो एंड आप लोग भी इंजॉय करो और आप भी विजिट करो। तो फाइनली गाइस ड्रीम कम्स ट्रू वाला सीन है मेरे साथ। मेरे को इतनी छोटी छोटी खुशी से बहुत खुशी मिलती है। एंड हम लोग पहुँच चुके, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ऐसा लग रहा है मनाली शिमला जैसी जगह पे आ गए। मेरा ड्रीम था यहाँ पे ऐसी जगह पे जीजू के साथ जाने का, बट जीजू नहीं है, जीजू गाँव में है। तो हम मजे कर रहे हैं, कितने सारे बर्फ है। चलो 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 अंदर डांस भी कर सकते हैं। ये
इस तरीके से कैमरा पकड़। बहुत ठंड है लेकिन बहुत मजा आ रही है। देखो चिक्के से रेड रेड से हो गया ठंड की वजह से। फोटो वहाँ खींचेंगे। ये देख लो मैं मजे कर रही हूँ, बहुत मजे कर रही हूँ। आपको मैंने 2 साल से बोला यहाँ लेके चलो, लेके नहीं आते थे, मैं खुद आ गई। अंकित मुझे लेके आ गए। भगवान सच्ची सबको दे। मेरे जुराब दे दे, मेरे को ठंड। मेरी हालत देखना कैसी हो रखी है। बाप रे, घर जाऊंगी तो पापा जी मारेंगे, कह रहे कहाँ जा रहे हो। अंकित मजा आया? बिल्कुल मजा आ रहा है सही में, क्या ही बताऊँ, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत बाहर धनवी के लिए मतलब अच्छा खासा प्ले रूम है तो उसमें धनवी आराम सो गाइज अब मैं जा रही हूँ बाहर और अंदर आएगी अब रानी ने बाहर पकड़ा था। मैंने उसको बोला था कि प्लीज़ कोई अब ये मत बोलना कि आप कितने वो हो, आप अंदर चले गए और सिस्टर को अपने बाहर छोड़ दिया। तो ये देखो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं कि उसको था कि नहीं दीदी तू चली जा, मैं पकड़ती हूँ, उसके बाद फिर तू आ जाइयो, फिर मैं अंदर चली जाऊँगी। तो इन तीनों ने भी खूब इंजॉय किया। मैं बाहर आ गई थी, मैंने फिर चेंज कर लिया था, मैंने धनवी को पकड़ा था एंड उसके बाद रानी अंदर गई थी और धनवी ऑलमोस्ट सो गई थी तो उसमें ज़्यादा परेशानी। मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रुकी होंगी, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी होंगी। ये सब कुछ आप 15 मिनट में ही देख रहे हो जो भी हुआ है, इससे ज़्यादा मैं रुकी ही नहीं हूँ यहाँ पे। निकल गई क्योंकि एक तो मुझे था कि धनवी को ठंड लग जाएगी और मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। ये लोग थे 1-1.5 घंटा इन्जॉय किया है बट मैं निकल गई थी और रानी को अंदर भेज दिया था। अब और जानी है और हिम्मत नहीं है यहाँ खेलने का, हम थक गए। गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्राइस अंकित, प्राइस कितना था ये तो बता। 800 था प्राइस, 1 पर्सन हाँ। था और वीकेंड पे शायद 900 है। हाँ आप लोग आ सकते हो। मिनी मनाली है हाँ, भाई। मिनी मनाली, मिनी शिमला, जो मर्जी वो बोलो, बट ठीक है। अगर आपके हस्बैंड लेके नहीं आ रहे हैं तो आप भी अपने देवर भाई बहन सबके साथ आओ, इंजॉय करो, मस्ती करो। बहुत मज़ा आ रहा है, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा छोटा है, छोटा नहीं है अंकित, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठंड में कुल्फी जम गई है। मजा आ रहा चल रहा। सो गाइस निकल गए बाहर एंड चेंज कर लिया और अब जा रही हूँ धनवी के पास। देखते हैं धनवी का रिएक्शन। सो गई है।